श्री हरि विष्णु आएंगे, धरा को पुनः सजाएंगे, कल के रूप में संभल आएंगे, हर दिल में ये दीप जला, हरे जन की आस बनेंगे, धर्म पथ के प्रकाश बनेंगे, जय कल की जय श्री नारायण, सत्य का फिर से राज करे। ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण, ओम नमो कल्की नमः, ओम नमो कल्की नमः। हेलो हाय वेलकम एंड नमस्कार, वेलकम टू इन्फोबॉट स्वामी चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब मस्त होंगे, जहाँ पे भी होंगे स्वस्थ होंगे और हमारा इन्फोबॉट स्वामी चैनल आप देखते होंगे। जो लोग फर्स्ट टाइम इन्फोबॉट स्वामी चैनल देख रहे हैं उन्हें मैं बताना चाहती हूँ कि इन्फोबॉट स्वामी ये एक स्पिरिचुअल चैनल है। इसके ऊपर हम हिंदू कल्चर के स्तोत्र मंत्र ग्रंथ उपासनाएं सीखते हैं, स्पिरिचुअल प्लेसेस को विजिट करते हैं और स्पिरिचुअल हीलिंग भी हम सीखते हैं। तो आज का तो वीडियो आप कंप्लीट देख लेना, बाकी के भी जो वीडियोस अवेलेबल है इन्फोबॉट स्वामी चैनल पे वो भी आप देख लेना। और अगर इन्फोबॉट स्वामी चैनल की इंफॉर्मेशन आपको यूजफुल लगती हो, लाइफ चेंजिंग लगती हो तो इन्फोबॉट स्वामी चैनल को आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लेना। हर रोज के नोटिफिकेशंस आप बेल आइकन चेक करके क्लिक किया कर। तो चलिए हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। स्टे ट्यून ऑन इन्फोबॉट स्वामी चैनल। 30 जुलाई 2025 हो चुका है। हालांकि ये श्रावण मास के कृष्ण पक्ष में की अष्टमी की तिथि थी, तो क्या था खास 30 जुलाई 2025 को, यानी श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को क्या रहता है ये हम जानने वाले हैं। तो हर साल श्रावण मास की अष्टमी तिथि जब आती है तब कल की जयंती मनाई जाती है। तो इस साल की 2025 की कल की जयंती जो है वो 30 जुलाई 2025 को हो चुकी है। जी हाँ, तो क्या खास है कल की जयंती में और क्यों मनानी चाहिए कल की जयंती, और क्या शुभ प्रारंभ तिथि थी और क्या महत्व है कल के जन्म का या कल की जयंती का, ये सब हम आज इन्फोबॉट स्वामी चैनल पे जानने वाले हैं। तो कहीं पे भी मत जाइएगा, सुनते रहिएगा इन्फोबॉट स्वामी चैनल। जैसे कि हमने बताया कि श्रावण मास की अष्टमी को यानी कृष्ण पक्ष की अष्टमी को कल्कि का यानी भगवान विष्णु नारायण का जो 10वां अवतार है कलयुग का, इनका कल्कि का जन्म हो चुका था। तो 30 जुलाई को सूर्योदय से पहले पूर्व 11:30 बजे तक स्थानीय समय के अनुसार ही पूजा का मुहूर्त था। वैसे तो तिथि 29 जुलाई 2025 को रात को 7:22 को शुरू हो चुकी थी और दूसरे दिन यानी 30 जुलाई 2025 को रात को 5:42 तक थी और ये तिथि समाप्त हो चुकी है। हम उदय तिथि मानते हैं, तो 30 जुलाई को ही हमने कल की जयंती मनाई होगी या किसी ने नहीं मनाई होगी तो वो आज भी कल्कि का नाम स्मरण करके भगवान विष्णु को, भगवान कल्कि को नमस्कार करके मना सकते हैं। जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है तब तब समय के अनुसार श्री हरि विष्णु नारायण या भगवान कृष्ण अपना नया रूप या नया धर्म धारण कर लेते हैं। श्री कृष्ण के अनुसार भगवत गीता के अनुसार जो चौथा अध्याय है भगवत गीता का, उसमें जो 7वां श्लोक है उसमें श्री कृष्ण ने संकेत दिया था कि जब कलयुग में अधर्म मचेगा, बहुत ही लोग एक दूसरे को सताएंगे, तब मेरा में 10वां अवतार यानी कल की अवतार जो आधुनिक युग के अनुसार होगा वो मैं धारण करूंगा। और श्री हरि विष्णु कहते हैं हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और ये महामंत्र मेला चले चले कल के जन्म में श्री कृष्ण हरे राम बोले बोले। ये खुद श्री हरि विष्णु ने अपने महाभारत के दौरान बताया था कि मैं मेरा 10वां अवतार कलयुग में धारण करूंगा और इसका नाम कल्कि होगा। तो कल्कि क्या है? कल्कि अवतार भगवान श्री हरि विष्णु का, ये अब हम जानते हैं। और कहाँ पे इनका जन्म होगा और क्यों हमें इनकी जन्म तिथि, जन्म जयंती मनानी चाहिए, इसका महत्व क्या है, ये सब हम जानते हैं। हिंदू धर्म के अनुसार, धार्मिक ग्रंथों के अनुसार, महाभारत और भगवत गीता के अनुसार भगवान विष्णु के 10 अवतार है, उसमें से 9 अवतार ऑलरेडी हो चुके हैं और 10वां अवतार जो है
कल की अवतार प्रकट होने की कथा और स्थान भारत ही बताया जाता है। तो जिसकी तिथि रहती है श्रावण मास में ही उनका जन्म होगा और श्रावण की अष्टमी तिथि को ही कल्कि की जयंती मनाई जाती है, जो जल्द होने वाले है, जब कलयुग का अंत होने वाला है। पुराणों के अनुसार जब कलयुग में अपने चरम पर होगा और पाप, अन्याय, भ्रष्टाचार, अधर्म बहुत फैलेगा, विश्व में व्याप्त हो जाएगा, हाहा मचाई जाएंगे, हाहाकार होगा, तब भगवान विष्णु अपना 10वां अवतार यानी कल्कि अवतार पृथ्वी पर प्रकट करेंगे या कल्कि के रूप में वो हमारे सामने आएंगे। कल्कि अवतार का मुख्य उद्देश्य या मुख्य उल्लेख कुछ ग्रंथों में है, जैसे कि श्री भगवद गीता जो हमारे लिए वेद है, हमारा एक वेद है, महापुराण है श्री भगवद गीता, विष्णु पुराण, भविष्य पुराण, अग्नि पुराण, इस सभी पुराणों में कल्कि अवतार का वर्णन या संकेत दे चुके हैं श्री हरि विष्णु नारायण। कहाँ पे जन्म लेंगे कल्कि? भगवान कल्कि का जन्म भारत के उत्तर प्रदेश में जब शंभल मगराम नामक एक विलेज है वहां पे होगा। शंभल नाम का एक छोटा सा खेड़ा है, छोटा सा एक गांव है, वहां पे भगवान कल्कि का जन्म होगा। ये स्थान मेरठ, मुरादाबाद और बरेली क्षेत्र के बीच में माना जाता है, जो अभी भी अस्तित्व, छोटा सा एक विलेज मतलब छोटा सा एक गांव, खेड़ा वहां पे अभी भी उपलब्ध है, जहाँ पे मेरठ, मुरादाबाद और बरेली है, जो उनके बड़े शहर है, उसमें एक छोटा गांव है और वहां पे भगवान कल्कि अपना जन्म लेंगे और वो श्रावण मास की अष्टमी तिथि को ही लेंगे। श्री कृष्ण का भी जन्म अष्टमी में ही हो चुका था, जन्माष्टमी भी श्रावण मास में ही मनाई जाती है, लेकिन वो वद्य पक्ष की रहती है और एक कृष्ण पक्ष की अष्टमी को कल्कि का जन्म होने वाला है। पिता का इनके नाम विष्णु यश होगा और माता का नाम सुमति होगा। कल्कि जी का वाहन सफेद अश्व घोड़ा होगा, जिसका नाम वो देवदत्त अपना प्यारा नाम रखेंगे, भगवान कल्कि देवदत्त। इनका मुख्य उद्देश्य क्या है कलयुग में जन्म लेने का? पापियों को और अधर्मियों का विनाश करना, उनको एक ऐसा संहार का एक धड़ा देना, जीवन में उन्हें ऐसा वो एक प्रत्यय देना चाहते हैं जिससे पूरा अधर्मियों का विनाश हो जाएगा। सतयुग की पूर्ण स्थापना करेंगे और कलयुग का अंत मनाएंगे भगवान विष्णु कल्कि अवतार में। धर्म, सत्य और न्याय की वो फिर से नए तरीके से, नए वसूलों से वो स्थापना करेंगे भगवान कल्कि के अवतार में श्री हरि विष्णु नारायण। कल्कि अवतार कोई साधारण अवतार नहीं है, वो पुराने उनके अवतार, 9 अवतार श्री हरि विष्णु का और आधुनिक जो युग के जो उसूल है, आधुनिकता जो है, आधुनिक जो भाषाएं है, उन सब का मिलाप होके एक आधुनिक अवतार कल्कि अवतार यानी मॉडर्न श्री हरि विष्णु नारायण हमें दिखेंगे कल्कि के अवतार में। श्वेत अश्व पर मैं आरूढ़ होऊंगा, श्वेत अश्व पर मैं आरूढ़ होऊंगा, कर में खड़ग में विराजूंगा, कर में मेरे खड़ग विचारूंगा, अधर्म का मैं अंत करूंगा, सत्य युग की फिर से मैं राज रखूंगा, सत्य युग की फिर से मैं लाज रखूंगा। जय हो कल्कि की, जय हो कल्कि अवतार की, जय हो श्री हरि विष्णु नारायण की। तो ये कल्कि अवतार अधर्म का नाश करने के लिए है और फिर से सत्य की स्थापना करने के लिए जन्मने वाला है कलयुग के अंत में, जिसकी तिथि श्रावण मास की अष्टमी को दी गई है। तो अभी से हमें इनकी कल्कि की भी जयंती, पूजा पाठ या व्रत करना चाहिए जितना हमें हो सके, जो हालांकि हो चुका है 2 दिन पहले, फिर भी हमें पता होना चाहिए, हर इस जनरेशन को पता होना चाहिए कि अभी भी श्री हरि विष्णु नारायण के ही कंट्रोल में है पूरी पृथ्वी, पूरा युग, पूरा विश्व। और वो जब जब अधर्म होगा, भ्रष्टाचार होगा, अन्याय होगा, तब वो नए रूप में आएंगे और अब वो ऐसे रूप में आएंगे, आधुनिक रूप में, जिसका नाम है कल्कि। तो कैसे व्रत और पूजा हमें करनी चाहिए कल्कि जयंती की, आइए जानते हैं। कल्कि जयंती के दिन हमें सुबह उठना है, व्रत का संकल्प ले लेना है, भगवान विष्णु और कल्कि की अगर प्रतिमा हो या चित्र हो उसकी पूजा करनी है। विष्णु का कोई भी रूप का हमारे घर में मूर्ति हो, कृष्ण की, विठल की, राम की, तो भी चलेगी, उनकी मूर्ति ले, विष्णु की मूर्ति हो या फोटो ले फोटो, उसके सामने उसे अभिषेक करे दूध पानी पंचामृत से, देन उनके मंत्रों का जाप करे,
ओम श्री हरि विष्णवे नमः, ओम श्री हरि विष्णवे नमः, इसका जाप करिए। ओम कल्किने नमः, ओम कल्किने नमः, इसका आप मंत्र जाप कर सकते। दीपक या दिया चलाना चाहिए, धूप अगरबत्ती चलाना चाहिए, अक्षता पुष्प हार फूल उन्हें आपको अर्पण करने हैं, तुलसी दल अर्पण करना है, प्रसाद या भोग मीठा चढ़ाना है। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें, महाभारत का पाठ करें, गीता का चौथा अध्याय का पाठ करें जहाँ पे कल्कि का जन्म होगा ये दिया गया है। कल्कि की स्तुति करें, उनके मंत्रों का जाप करें, जैसे ओम कल्किने नमः, ओम कल्किने नमः, या ओम धर्म संस्थापना अनार्थाय कल्किने अवताराय नमः, ओम धर्म संस्थापनार्थानाय कल्किने अवताराय नमः। इनके अवतार का भी आप मंत्र जाप कर सकते हैं। जो मंत्र मैंने बताया इसका भी आपको मंत्र जाप करना है, या श्री हरि विष्णु नारायण का जो भी मंत्र आपको आता है उसका आपको मंत्र जाप करना है, या विष्णु सहस्त्र नाम का या विष्णु अष्टमावली जो रहती है उसका आप मंत्र पाठ कर सकते हैं। देन व्रतधारी दिन भर सात्विक रहे, ब्राह्मणों को या जरूरतमंदों को, गरीबों को आप भोजन खिलाए। संध्या में आरती में ओम कल्किने नमः करके आपको विष्णु की आरती करनी है, या श्री दत्त गुरु की या कृष्ण की आरती कर सकते हैं, और गणेश जी की भी आरती कर सकते हैं। तो ये है महत्व कल्कि जयंती का, और इस तरीके से हमें पूजा पाठ करना है, व्रत करना है, और भगवान विष्णु के, कृष्ण के, राम के, विठ्ठल के मंदिर में जाके आपको दर्शन लेना है, हार फूल पुष्प अर्पण करने हैं, वहां पे अन्नदान या भोजन दान कर सके तो करना है। देन आपको प्रार्थना करनी है कि हे कल्कि देव, आप पुराणों के अनुसार कलयुग के अंत में जन्म लेंगे, लेकिन मैं अभी से मेरा जन्म सफल करना चाहता हूँ। आपकी ये उपासना करके और विष्णु के रूप में आप मेरी ये उपासना कल्कि जन्म की आप स्वीकार कर लो। आपके जन्म में मुझे, मेरे परिवार को कृपा आशीर्वाद दो और पतित पावन करो। मेरे जीवन के हर दुख, अधर्म और पाप और बुरे विचार, बुरे कर्म हर लो, और मुझे अच्छे कर्मों की प्राप्ति हो ऐसा आशीर्वाद दे दो। ऐसे कल्कि अवतार को हमें नम्रता से प्रार्थना करनी है, और विष्णु के चरण में ये प्रार्थना स्वीकार करे, ऐसे आपको नम्रता पूर्वक उनको प्रार्थना में बोलना है। तो भविष्य का संकेत देती है कल्कि अवतार की ये जयंती, जिसे हमें मनाना चाहिए, और हमें क्यों पूजा पाठ करना है, इसका फायदा क्या है या उपयोग क्या है, ये हमें भविष्य के संकेत देता है। जब जब धर्म की हानि होगी तब तब अधर्म की वृद्धि होती है, और तब तब स्वयं भगवान श्री हरि विष्णु नारायण प्रकट होते हैं। ऐसे उन्होंने श्री कृष्ण के रूप में भगवत गीता के चौथे अध्याय में 7वें श्लोक में बताया था। तो इसलिए हमें भगवान कल्कि की अभी से ही हमें प्रार्थना करनी है, और अभी से ही हमें उनके चरणों में शरण जाना चाहिए। तो कैसे लगी आपको कल्कि जयंती की इंफॉर्मेशन, और आपने भगवान विष्णु की पूजा करी कि नहीं कल्कि के अवतार की, मुझे जरूर कमेंट के द्वारा बताना। नहीं की हो तो आप मन ही मन में या सुबह उठते ही कल उनको, कल के अवतार को प्रार्थना करके प्रणाम करें, और कृष्ण के रूप में या भगवान हरि के, राम के रूप में विष्णु को आप हार फूल पुष्प जरूर चढ़ाए। तो हम आज का कंटेंट एंड करते हैं हमारे इन्फो अबाउट स्वामी चैनल का, और हम मिलेंगे नई वीडियो में नए इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक आप सुनते रहना इन्फो अबाउट स्वामी चैनल। बाय फॉर नाउ। जब पाप बढ़ेगा धरती पर, कल्कि अवतार प्रकट होगा, श्वेत अश्व पर सवार होगा, अधर्म का वो नाश करेगा, कर में उसके खड़ग होगा, धर्म की वो फिर से स्थापना करेगा। कल्कि कल्कि करके वो शंभल ग्राम से निकलेगा, प्रकाश देगा, सतयुग वो फिर से लौटाएगा। जय कल्कि भगवान, जय श्री हरि विष्णु नारायण, हरे राम हरे कृष्ण। तो दोस्तों आज का कंटेंट हम एंड करते, हम मिलेंगे नए वीडियो में नए इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक जय कल्कि नमः। बाय फॉर नाउ, बाय बाय, धन्यवाद।